Good morning to all of you in today's lecture of head versus pressure in case of pumps. आज बेसिकली हम ये समझेंगे कि हेड और प्रेशर ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं, ये दोनों टर्म्स आपस में किस तरीके से रिलेट होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स. मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है. अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की नेम प्लेट पे आपने हमेशा एक चीज़ पढ़ी रहेगी, वो फ्लो रेट और हेड की बात करते हैं. मान लीजिए आपने कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप लिया है जिसका फ्लो रेट है 40 मीटर क्यूब पर आवर और हेड है उसका 35 मीटर. हेड जो होता है ये बेसिकली वो हाइट होती है जितनी हाइट पे आपका पंप कोई भी फ्लूइड ट्रांसफ़र कर सकता है. जैसा कि नेम प्लेट पे दिया हुआ है 35 मीटर इज हेड, तो वो फ्लूइड आपके फ्लूइड को 35 मीटर हाइट तक ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी रखता है. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहती है कि हेड जो होता है, जो कोई भी फ्लूइड डेवलप करता है, वो याद रखेगा हमेशा फ्लूइड की डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है. मीन्स अगर आप एक पंप से पानी ट्रांसफ़र कीजिए या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ट्रांसफ़र कीजिए, उस पंप का जितना हेड है उतने हेड तक वो उस मटेरियल को ट्रांसफ़र करेगा. मीन्स मान लीजिए 35 मीटर का मेरा पंप का हेड है, तो पंप मेरा वाटर को भी 35 मीटर ट्रांसफ़र करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड को भी 35 मीटर्स तक ट्रांसफ़र करेगा. हेड डेवलप बाय ए पंप इज ऑलवेज फिक्स्ड. हेड की वैल्यू को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बिकॉज किसी भी सिस्टम को आप देख के नहीं बता सकते हो कि उसका टोटल हेड कितना है. ऐसा क्यों, ये अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ. इस डायग्राम को आप गौर से देखिएगा. यहाँ पे नीचे वाले पॉट से आपको ऊपर वाले पॉट में मटेरियल ट्रांसफ़र करना है. जो टोटल हाइट है ये यहाँ पे 20 मीटर है. तो क्या इस सिस्टम का हेड आपका 20 मीटर ही हुआ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये तो हो गई आपकी वर्टिकल हाइट जो आप देख के बता सकते हो कि इतने हाइट पे मटेरियल ट्रांसफ़र होना है. बट जो टोटल हेड होता है वो इसके ऊपर जब आपका जो पाइप के थ्रू फ्लूइड ट्रांसफ़र होगा तो आपके पाइप के अंदर पाइप से फ्लूइड पे लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करेंगी. जगह जगह आपके वॉल्स होंगे, बेंड्स होंगे, रिड्यूसर्स होंगे जो आपने पाइपलाइंस में यूज़ किए होंगे. इनकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा हेड डेवलप होगा. जो हेड आपको आपके जो नॉर्मल वर्टिकल हेड आपने लिया हुआ है, आपको ये वैल्यू उसमें ऐड करनी पड़ेगी. ये जो बाकी के फोर्सेस की वजह से डेवलप होने वाला हेड है इसको हम डायनेमिक हेड बोलते हैं. टोटल हेड जो होता है वो होता है आपका स्टैटिक हेड प्लस डायनेमिक हेड प्लस प्रेशर डिफरेंस बिटवीन रिसीविंग पॉइंट माइनस ट्रांसफरिंग पॉइंट. स्टैटिक हेड आप नॉर्मल देख के बता सकते हो, बट डायनेमिक हेड आपको आपके सिस्टम का कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये है डायनेमिक हेड जो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से आपका डेवलप होता है. डायनेमिक हेड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है. डायनेमिक हेड इज इक्वल टू के ऑफ पाइप प्लस के ऑफ फिटिंग्स इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पे वी होता है आपका वेलोसिटी. वैल्यू आप ले सकते हो 1.3 से 1.5 मीटर पर सेकेंड. जी होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और के ऑफ पाइप ये होता है आपका लॉस कोएफिशिएंट ऑफ पाइप. ये वैल्यू इजली गूगल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक करके अपने सिस्टम में आपने कौन सी पाइपिंग यूज़ की है उसके हिसाब से डाल सकते हो. और के ऑफ फिटिंग्स ये डिपेंड करता है आपने किस तरीके की फिटिंग्स अपनी पाइपलाइंस में यूज़ की हैं. लाइक वॉल्स आपने किस तरीके के यूज़ किए हैं, बॉल वॉल्व है, बटरफ्लाई वॉल्व है या फिर आपका ग्लोब वॉल्व है, कौन सा वॉल्व है, उस वॉल्व के ऊपर ये के की वैल्यूज़ बेसिकली वेरी होती रहती हैं. ये भी वैल्यूज़ गूगल पे इजली अवेलेबल है, आप वहाँ से देख के अपने सिस्टम के हिसाब से ये वैल्यूज़ पुटअप करके डायनेमिक हेड इजली कैलकुलेट कर सकते हो. अब अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, प्रेशर का फॉर्मूला काफ़ी इजी है. प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच. रो होता है आपका डेंसिटी. वाटर के केस में ये वैल्यू हम ले लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब. जी होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यूनिट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राउंड ऑफ करके हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं. एच की होता है हाइट, जिसको हम मान लीजिए 10 मीटर लेते हैं. इन दैट केस ये प्रेशर की वैल्यू आपको कैलकुलेट होके 10 टू दी
पावर 5 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर मिल जाती है, जो होता है आपका 10 to the power of 5 पैस्कल इज इक्वल टू 1 ATM या फिर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स एज अ थंब रूल, अगर आपके पास में फ्लूइड है जो आपका लिक्विड है, उसको आप 10 मीटर की हाइट पे ट्रांसफर करोगे तो वो आपको 1 kg का प्रेशर बिल्डअप करके देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, प्रेशर डेवलप बाय अ पंप इज बेसिकली फ्लूइड डिपेंडेंट। जो भी प्रेशर आपका डेवलप करता है कोई भी पंप, वो फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे फ्लूइड की डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, वो प्रेशर आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन हेड के केस में ऐसा नहीं था। हेड आपका, जो भी पंप आपका हेड डेवलप करता है वो फिक्स होता है, वो डेंसिटी से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर मैं रिलेशनशिप बात करता हूं हेड वर्सेस फ्लूइड के प्रेशर की, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू प्रेशर इंटू 2.31 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी, जहां पे हाइट आपको फीट में रखनी है और प्रेशर की वैल्यू PSI में होनी चाहिए। ये इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है जिसका यूज करके आप अपनी नॉर्मल कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हो। अब ज़्यादा डिटेलिंग के लिए मैं आपको आके एक एग्जांपल में समझाता हूं। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आप देखिए होता क्या है। हेड की वैल्यू मेरी फिक्स है। मान लीजिए मैंने एक पंप सेलेक्ट किया है, मेरे को पता है ये पंप मेरा 10 फीट का हेड देगा। यहाँ पे 2.31 ये भी वैल्यू मेरी फिक्स है। प्रेशर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली ये आपका रेशियो होता है डेंसिटीज का जो फ्लूइड आप हैंडल कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मान लीजिए यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरी 1.5 है। इन दैट केस आप प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरे सिस्टम, जो मेरे पंप प्रेशर बिल्डअप करेगा वो बेसिकली 6.49 का PSI बिल्डअप करेगा। अब अगला सिनेरियो की बात करते हैं जहाँ पे जस्ट ये जो फ्लूइड की डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये आपकी 1 हो जाती है। मीन्स फ्लूइड आपका बेसिकली वाटर है। इन दैट केस जो ये प्रेशर बिल्डअप करेगा वो वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपको कैलकुलेट होकर 4.32 PSI मिल रही है। इसका मतलब अगर सेम पंप आप यूज कर रहे हैं, एक ही मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए पंप का हेड आपको पता है बेसिकली मान लीजिए 10 मीटर है, लेकिन उसी में जब आप 1.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले मटेरियल को डालोगे और उसी पंप से जब आप 1 SPGR वाले मटेरियल को डालोगे, इन दोनों केसेस में आपका जो पंप है वो हाइट तो आपको सेम देगा, लेकिन जो प्रेशर डेवलप करेगा वो आपका वेरी करेगा। 1.5 वाले के केस में ये ज़्यादा प्रेशर डेवलप करेगा, जबकि आपका 1 वाले केस में, 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में ये कम प्रेशर डेवलप करेगा। इससे ये क्लियरली समझ आ जाता है कि जैसे जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, वैसे वैसे जो प्रेशर आपका पंप डेवलप करेगा वो प्रेशर आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन हेड आपका बेसिकली हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो होप आपको हेड और प्रेशर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।